बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ अपराध भी बढ़ रहे हैं। कभी बलात्कार, कभी हत्याएं तो कभी अपहरण। कोई क्राइम होने पर सबसे पहले एक ही लाइन कही जाती है, एफआईआर करवा दो। लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि एफआईआर कैसे लिखवाना है। इसके लिए थाना जाना ज़रूरी है या ऑनलाइन भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज न करे तो क्या करना चाहिए? पीड़िता के लिए क्या क्या अधिकार हैं? आज हम अपनी रिपोर्ट में एफआईआर से जुड़े 10 ज़रूरी सवालों के जवाब दे रहे हैं। जवाब तलाश करने में हमारी मदद की है आईपीएस डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने। हमने उससे सबसे पहले ये सवाल किया कि एफआईआर क्या होती है। आईपीएस ने जवाब दिया, एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 154 में एफआईआर का जिक्र है। क्राइम रिलेटेड घटना के संबंध में पुलिस के पास कार्रवाई के लिए दर्ज की गई पहली सूचना को प्राथमिकी या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर कहा जाता है। हमने आईपीएस से दूसरा सवाल किया, एफआईआर के बाद क्या होता है? उन्होंने जवाब दिया, सीआरपीसी की धारा 157(1) के मुताबिक पुलिस मामला दर्ज कर एफआईआर की रिपोर्ट जिले के या संबंधित मजिस्ट्रेट तक 24 घंटे के अंदर भेज देती है। सवाल नंबर 3, हमने आईपीएस से तीसरा सवाल किया कि एफआईआर करना क्यों ज़रूरी है। आईपीएस ने जवाब दिया, देश में हर व्यक्ति को शिकायत के तौर पर एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार है। अगर कहीं भी संज्ञेय अपराध हो रहा है तो ऐसे में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद ही पुलिस छानबीन कर सकती है। सवाल नंबर 4, हमने आईपीएस से चौथा सवाल किया, संज्ञेय अपराध किसे कहते हैं। आईपीएस ने जवाब दिया, संज्ञेय अपराध का जिक्र क्रिमिनल प्रोसेस कोड सीआरपीसी 1973 की धारा 2C 2L में है। धारा 2C कहती है कि ऐसा अपराध जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है वह संज्ञेय अपराध कहलाता है। हमने पांचवा सवाल किया, एफआईआर दर्ज करवाने के लिए क्या पैसे देने पड़ते हैं। आईपीएस ने जवाब दिया, नहीं, पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई पैसा नहीं मांग सकती, न ही एफआईआर की कॉपी देने के लिए कोई रकम ले सकती है। सवाल नंबर 6, एफआईआर में क्या क्या लिखा जाता है। आईपीएस ने जवाब दिया, एफआईआर दर्ज करवाते समय ये बातें लिखी जाती हैं। एफआईआर लिखते या लिखवाते वक्त उसमें बारीक से बारीक डिटेल होनी चाहिए, जैसे अपराध के वक्त चांदनी रात थी या अंधेरा, लैंप पोस्ट वहाँ आसपास था या नहीं, अगर था तो उसकी रोशनी कितनी दूर पर थी, घटना की तारीख, समय, जगह और आरोप की पहचान, अगर उसे जानते पहचानते हैं तो उसमें होना चाहिए। इसमें घटना के सही तथ्य और घटना में शामिल व्यक्तियों के नाम और डिटेल शामिल होने चाहिए। गवाह यदि हो तो उनके नाम भी पुलिस को उनकी जांच में मदद करने के लिए दिए जाने चाहिए। गलत जानकारी नहीं दें। आईपीसी 1860 के सेक्शन 203 के तहत आप पर कार्रवाई हो सकती है। एफआईआर में कोई भी बयान ऐसा न दें जिसके बारे में आप खुद ही क्लियर नहीं हैं। सवाल नंबर 7, हमने आईपीएस से 7वां सवाल किया कि पुलिस एफआईआर दर्ज न करे तो क्या करें। आईपीएस ने जवाब दिया, ऐसे में आप सीधे एसपी, डीएसपी, डीआईजी और आईजी से शिकायत कर सकते हैं। आप इन अधिकारियों को अपनी शिकायत लिखित रूप में ऑफिस जाकर दें, चाहे तो इसे पोस्ट के जरिए भी भेज सकते हैं। वे अपने स्तर पर इस मामले की जांच करेंगे
या जांच का ऑर्डर देंगे। कई राज्यों में सीएम हेल्पलाइन नंबर मौजूद हैं। आप अपने राज्य के सीएम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो सीएम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करें। अगर महिला के साथ अपराध हुआ है तो वो एफआईआर दर्ज न होने पर महिला आयोग को इसकी सूचना दे सकती है। इन सब से भी अगर कोई असर नहीं हुआ है तो सीधे कोर्ट में 156(3) के तहत शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सवाल नंबर 8, क्या एफआईआर दर्ज करने के लिए हमेशा पुलिस स्टेशन जाना ज़रूरी है? आईपीएस ने जवाब दिया, नहीं, एफआईआर दर्ज करने के लिए हमेशा पुलिस स्टेशन जाना ज़रूरी नहीं है। आप ऑनलाइन भी अपनी शिकायत पुलिस को दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और दूसरे मीडिया के ज़रिए भी आप अपनी शिकायत पुलिस को दर्ज करा सकते हैं, एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। अपने शहर या राज्य के पुलिस पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कराना आपको ज़रूरी है। इन ऑप्शन को चुनकर अगले पेज पर अपना यूज़र आईडी और फ़ोन नंबर दर्ज करा सकते हैं। सवाल नंबर 9, एफआईआर दर्ज कराने का मामला अगर झूठा निकला तो क्या होगा? आईपीएस ने जवाब दिया, कभी भी झूठे मामलों की रिपोर्ट करने पर आपके खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 182 और 211 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सवाल नंबर 10, जीरो एफआईआर क्या होती है? आईपीएस ने जवाब दिया, जीरो एफआईआर वो होती है जिसे अपराध होने पर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा सकते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि पुलिस इसे दर्ज करने से मना कर देती है। याद रखें कि सीआरपीसी के सेक्शन 154 में इसका जिक्र है। चूँकि इसमें कोई भी क्राइम नहीं लिखा जाता, इसलिए ही इसे जीरो एफआईआर कहते हैं। इस मामले में इंस्पेक्टर या सीनियर इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी एक फॉरवर्डिंग लेटर लिखेगा और एक सिपाही उस लेटर को पुलिस स्टेशन में लेकर जाएगा जहां का वो केस होगा। इसके बाद उस केस में आगे की जांच शुरू की जाएगी। आपको एफआईआर से संबंधित ये रिपोर्ट कैसी लगी?